राम जी अत्रि मुनि से मिले हैं। सर्वंग ऋषि को गति देने के बाद में सतीक्षण जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं और वहां पर जब देखा कि इतनी सारी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है तो सब जान लिया प्रभु ने कि ये वही हड्डियां हैं जो राक्षसों ने, निशाचरों ने संतों को खा खा करके फेंकी हैं। तभी भगवान ने प्रण ले लिया कि आज मैं प्रण लेता हूँ, जब तक इस धरती को निशाचरों से हीन नहीं करूंगा मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। प्रभु ने तय कर लिया मैं इस धरती को निशाचरों से हीन करूंगा। कि निश्चर हीन करऊं मही भुजा उठाई प्रण कीन सकल मुनि की आश्रम ही जाहि जाहि सुख दीन। भुजा उठा करके हमारे रघुनाथ ने कहा कि आज से मैं प्रण लेता हूँ कि हर ऋषि को सुख दूंगा, हर मनुष्य, हर निशाचर को इस धरती से मुक्त करूंगा, इस धरती को निशाचरों से मुक्त कर डालूंगा, इस धरती पर कोई निशाचर नहीं रहेगा। अगस्त ऋषि से राम जी ने पूछा कि सारे असुरों का, सारे निशाचरों का नाश कैसे किया जाए। तब अगस्त जी ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके राम जी को सुनाया है और कहा है राम जी अब आप चित्रकूट छोड़ करके पंचवटी में रहने लग जाओ, जहां रहते हो उस जगह को छोड़ करके पंचवटी में रहिएगा। आज प्रभु पंचवटी में अपनी कुटिया बना लेते हैं। पंचवटी में सुंदर कुटिया बनाई है हमारे रघुनाथ ने और कुटिया बनाकर रहने लगे। लेकिन वहां पर एक बड़ी अच्छी लीला हुई है जो पूरे रावण वध की मेन जड़ है। इसी की वजह से रावण का वध हुआ भैया, इसी की वजह से हमारे राम लला रावण तक पहुंच सके। क्या लीला हुई? जिस पंचवटी में हमारे राम जी रहते हैं उस पंचवटी के आगे सुर्पलखा आ गई। रावण की बहन का नाम है सुर्पलखा और वो उस पंचवटी का द्वार देख करके खड़ी हो गई, ऊपर झूल रही है क्योंकि राक्षसी है और राक्षस सब आसमान में उड़ लेते हैं। जैसे ही उस कुटिया में राम जी के चरणों के पद चिन्ह देखे हैं, उन पद चिन्हों को देख करके वो मोहित हो गई। राम जी के चरणों को देख करके मोहित हो गई, पद चिन्हों को देखकर मोहित हो गई। सोचती है जिसके पद चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितने सुंदर होंगे। और मैया सुर्पलखा का मतलब क्या है पता है? अच्छा, कितने लोग यहाँ जानते हैं कि सुर्पलखा का मतलब क्या है? इसके नाम का, इसका ये नाम क्यों रखा गया? किसी को पता है? हाँ कि ना? बताइए। अगर पता है तो हाँ करिए ऐसे, और नहीं पता है तो ऐसे ना करिए। नहीं पता है? सुर्पलखा का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके नाम का अर्थ है सूप जैसे नाखून। जिसके सूप जैसे नाखून हैं, खूब बड़े बड़े नाखून हो, उसी का नाम सुर्पलखा। अब मैया आपके आस पड़ोस में कोई रहती है सुर्पलखा तो आपको पता ही होगा। जिसके बड़े बड़े नाखून हो समझ जाना ये रावण की बहनी सुर्पलखा है, तभी तो इसके इतने बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नाखून हैं सुर्पलखा के। और राम जी के पद चिन्हों को देख करके पंचवटी में प्रवेश कर गई। जैसे ही पंचवटी में प्रवेश करी, राम जी के पास में जाकर के अपनी कैसेट शुरू कर दी उसने। कौन सी कैसेट? कहने लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।
सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक दिन नाही। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज बिलोकति हो नाही। ताते अब लगी रयु कुआरी, मन माता कछु तुम्हारी निहारी। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माता कछु तुम्हें निहारी। मनु माता कछु तुम्हें निहारी। मनु माता कछु तुम्हें निहारी। शूर्पणखा बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ना तुम्हारे जैसा पुरुष हमने देखा है इस संसार में, ना तुम्हारे जैसा सुंदर कोई पुरुष है और ना मेरे जैसी सुंदर कोई नारी है। इसलिए मेरा क्या कहना है, इसलिए मेरा यही कहना है क्या कि हम लोगों की, हमारी और आपकी बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। यह संयोग विधि रचा विचारी। ये ब्रह्मा जी ने बड़ी सोच समझ के विधि बनाई है। किसे? आपको और मुझे मिलाने को। किससे कह रही है? राम जी से। शूर्पणखा राम जी से कह रही है ना तुम्हारे जैसा पुरुष है ना मेरे जैसी नारी है। ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ करके हमें मिलाया है और ऐसा करते हैं हम लोग विवाह कर लेते हैं। एक ही सांस में बोलती जा रही है। बोली अब तक मैं इसीलिए कुंवारी थी क्योंकि मुझे 100% चाहने वाला इंसान मिला ही नहीं। और एक बात कहे, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो। शूर्पणखा राम जी से कहती है तुम मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो। क्यों? आप 20% अच्छे हो, बाकी 80% हम आपको मैनेज कर लेंगे। आप 20% मुझे अच्छे लग रहे हो, बाकी 80% हम मैनेज कर लेंगे, पर तुम मुझसे विवाह कर लो। राम जी सोचते बहुत सुंदर बात बोल रही है। 20% पसंद है और जैसे ही 20 से कोई 40 मिला हमें छोड़ करके दूसरों के पकड़ लेगी, क्योंकि 100% तो नहीं चाहती ना, 20% ही चाह रही है। और जैसे ही मुझसे खूबसूरत कोई मिला हमें छोड़ करके किसी और को पकड़ लेगी। इसीलिए तो कह रही है कि 20% अच्छे लगे हो, 80% में मैनेज कर लूं। और राम जी ने कहा देखो मेरा तो विवाह हो चुका है और हमने तो कसम खा रखी है हम बिल्कुल भी एक मतलब दूसरी शादी नहीं कर सकते। हम एक ही नारी को अपने साथ रखेंगे, एक नारी का ही व्रत हमने रखा हुआ है। तो बोले एक नारी का क्या, एक और कर लो मेरे साथ में बस। बोले नहीं, हम एक बात कहें, अगर तुम्हें शादी करनी है तो आइए कुंवर मोर लघु भ्राता, वो जो भैया दिख रहे हैं ना मेरे, वो लकड़ियां बीन रहे हैं, उनके पास चले जाओ। क्यों? वो कुंवारा है और वो मान गए तो अच्छी जोड़ी बन जाएगी तुम्हारी। वो हमसे भी ज्यादा सुंदर हैं, हम सांवरे हैं, वो गोरा गोरा है, जाओ। आज शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आ गए। अच्छा, तो राम जी ने झूठ काहे बोला कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? राम जी ने ये क्यों बोल दिया कि वो हमारे भैया बैठे, वो कुंवारे हैं, उनसे ब्याह कर लीजिएगा? क्योंकि शूर्पणखा भी तो झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, इसीलिए ही कुंवारी रही हूं। क्यों? आप नहीं मिले इसीलिए कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। इसका विवाह हो चुका है, इसके पति का नाम है विद्युत जीवा और इसके भाई रावण ने अपने बहनोई को मार दिया है। तो शूर्पणखा झूठ बोल रही है कि मैं कुंवारी हूँ। तो राम जी ने कहा तू झूठ बोलेगी तो हम भी झूठ बोलेंगे। उन्होंने भी कह दिया वो हमारा भैया कुंवारा है, जाओ ब्याह कर लो उनसे। पहुंची लक्ष्मण के पास, बोली तुम उनके भाई हो? बोले तुम आई क्यों हो? तो राम लक्ष्मण जी से भी भाई ऐसे उसकी शुरू हो गई
कहने लगी तुम जम्बुरुस नमो सम नारी है संयोग विधि रचा विचारी। अरे तुम्हारे जैसा ना पुरुष है ना मेरे जैसी नारी है, ये ब्रह्मा जी ने बहुत बड़े सोच समझ के हमें मिलाया है, हम लोगों की बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी, आइए हम सब दोनों मिलकर के विवाह कर लेते हैं। वही कैसेट लगा के शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो पहले ये अपनी जो कैसेट बज रही है इसे बंद करो और बताओ क्यों आई हो। बोले हम दोनों ब्याह कर लेते हैं। बोली हो सेवक के चरणों में आई हो, जो प्रभु हैं उनके चरण छोड़कर उनके दास के चरणों में आई हो। बोले नहीं नहीं, वो तो कहते आप उनके छोटे भैया हो। बोले नहीं, हम भाई नहीं हैं। तो कौन हो? हम तो उनके सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं। सुंदर सुन में उनकर दासा, मैं सुंदरी जी मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। किसका दास? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूँ। बोली उन्होंने तो बोला था कि आप उनके भाई हो। बोले भाई नहीं, दास हूँ। देखो अब तुम्हारे मन में, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें चूज करना है, चूजिंग इज योर। तुम चूज करो, तुम्हें दासी बनना है या महारानी। बोली हमें तो महारानी बनना है। तो जाओ वहीं जाओ, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से ब्याह करो जाके। आज लक्ष्मण जी भैया ने राम जी के पास भेज दिया। राम जी से बोली आपने तो कहा था वो आपका भाई है, लेकिन वो तो कह रहा है कि वो भाई नहीं है, वो तो दास है। बोले नहीं नहीं भाई है, जाओ जाओ पूछो। अब राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब वो बेचारी बार बार कहीं लक्ष्मण जी के पास, कहीं राम जी के पास, कहीं लक्ष्मण जी के पास। अब राम जी के पास आई, जैसे ही देखा सुंदर नारी बैठी है, इसीलिए इनका दिमाग ज्यादा खराब है, और अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर के, यानी जो उसका असली रूप था उस असली रूप में आ गई और बोली नहीं छोड़ूंगी, इस सुंदर स्त्री को खा जाऊंगी, तब तो तुम विवाह करोगे मुझसे। राम जी बोले लक्ष्मण जल्दी इधर आओ, क्यों? काट दो इसके नाक कान। और लक्ष्मण भैया ने क्या किया कि लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान विन कीन, ताके कर रावण कहा मानो चिनौती दी। भैया लक्ष्मण ने क्या किया? नाक काटी, फिर दोनों कान काट दिए और उसका हाथ आगे करके बीच में नाक और दोनों ओर पास कान रख दिए। बोले बराबर, अब जाओ यहाँ से, चलो इन नाक कान को लेकर के जाओ यहाँ से। आज ऐसा करने का मतलब गोस्वामी जी कहते हैं मानो आज लक्ष्मण भैया ने रावण को चुनौती दे दी हो कि आजा रावण युद्ध करा के आओ। बराबर नाक कान रख करके शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची। जैसे ही खरदूषण के पास पहुंची, खरदूषण अपनी विशाल सेना लेकर के पंचवटी के आगे आ गया। और जैसे ही पंचवटी के आगे आया, राम जी ने ऐसी महिमा, ऐसी लीला करी, ऐसी लीला रचाई कि जितनी जनता, जितनी लोगों को लेकर वो आया था, वो आपस में ही लड़के मर गए, सब आपस में लड़कर मर गए।